हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। ज्ञान सागर क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है सीएमए फाउंडेशन से लेकर के सीएमए प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस, चाहे फाउंडेशन की हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस हो या फिर ऑनलाइन हो, सेम इंटर, सेम फाइनल और साथ ही साथ प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड तीनों मोड के अंदर अवेलेबल है। हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं एबीसी एनालिसिस सीरीज, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट पेपर हैं, टोटल 20 पेपर्स, उन 20 पेपर्स के अंदर जब एग्जाम के अंदर आप प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक सबसे पहले रेडी करने हैं, देयर आफ्टर कौन से चैप्टर हैं, और लोएस्ट कैटेगरी जिनके मार्क्स ओवरऑल देखा जाए कम रहते हैं, तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं एबीसी एनालिसिस सीरीज। बात करूं, अभी तक काफी सारे सब्जेक्ट की एबीसी वीडियो एनालिसिस वीडियोस आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस आप देखिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की एनालिसिस सीरीज, जहां मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही मुझे रिवीजन करना है तो उस रिवीजन के अंदर मुझे किस अकॉर्डिंग मेरी प्रैक्टिस को रेडी करना है, ताकि मैं मेरे एग्जाम के अंदर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकूं। बात करूं ग्रुप 3 के अंदर, तो ग्रुप 3 के अंदर सबसे इजी और बात की जाए सबसे स्कोरिंग अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एससीएम। तो हम लोग बात करेंगे एससीएम के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो हमारा एससीएम है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हमारे इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। उन 2 पार्ट के अंदर एक तो आ जाता है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट, और दूसरा पार्ट आप लोगों का आ जाता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। जी हां, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जो कि आप इंटर के ग्रुप 2 के अंदर ओएम के अंदर पढ़ के आते हैं, वही वाला पार्ट है। बट नॉर्मल सी बात है, इंटर लेवल पर जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो बेसिक लेवल है, और फाइनल के अंदर आकर के हम लोगों को ये लेवल क्या होता है, हाई होकर के मिलता है। तो हमें प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि हमने वो इंटर में पढ़ लिया तो फाइनल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल के अंदर और ज़्यादा बेटर, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस और बेटर लेवल क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं ओएम के अंदर। जो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट है, ये वाला पार्ट कवर करता है 60 मार्क्स, और ओएम वाला पार्ट कवर करता है 40 मार्क्स। तो इन 60 और 40 को कंबाइन करके मैं लेकर के आया हूं आपके टॉपिक्स, कि जैसे ही आप रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो रिवीजन करते हुए सबसे पहले हमें किस चीज़ का रिवीजन करना है, कौन से चैप्टर्स को हमें स्किप करना है, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे हाईएस्ट मार्क्स दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एबीसी एनालिसिस। देखिए, जो एससीएम के बारे में मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो इसके अंदर सबसे पहले बात होती है डिसीजन मेकिंग टेक्निक की। सबसे पहले बात की जाती है डिसीजन मेकिंग टेक्निक की। डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इसके अंदर अगर टॉपिक की मैं बात करना चाहूं तो इन्होंने बहुत सारे टॉपिक ऐड कर रखे हैं एससीएम के अंदर। डिसीजन मेकिंग के अंदर सबसे पहले डिसीजन है मेक और बाय से रिलेटेड। जी हाँ, कि प्रोडक्ट का कोई कंपोनेंट या तो मैं खुद बना लूं या फिर मैं मार्केट से क्या कर लूं, बाय कर लूं, जहां पे हमें रिलीवेंट कॉस्ट ऑफ मेक और रिलीवेंट कॉस्ट ऑफ बाय को कंप्यूट किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन के बिहाफ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें मेक करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। देयर आफ्टर आपका जो सेकंड टॉपिक है इसके अंदर कैटेगरी के अंदर, वो है रिलीवेंट कॉस्ट। थर्ड टॉपिक हमें देखने को मिलता है की फैक्टर। देयर आफ्टर आपको देखने को मिलता है ट्रांसफर प्राइसिंग। देयर आफ्टर लास्ट के अंदर, सबसे लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है रेलिवेंट कॉस्ट से रिलेटेड प्राइसिंग डिसीजन क्वेश्चंस।
विथ सब कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 5 टॉपिक हमारे सीएमए फाइनल के अंदर डिसीजन मेकिंग टूल मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर दिए गए हैं। मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं तो ये एग्जाम में अप्रोक्सीमेट पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। तो जैसे ही आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस रिवीजन की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को आपका रिवीजन जैसे ही स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपका रिवीजन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग के ये सारे के सारे कंसेप्ट आपसे एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग में अधिकतर पूछा जाता है की फैक्टर, मेक और बाय से रिलेटेड क्वेश्चंस। रिलीवेंट कॉस्ट दोनों के लिए ही क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक रिलीवेंट कॉस्ट आप पता नहीं कर पाएंगे तब तक आप इनके कैलकुलेशन भी प्रॉपर वे के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन हमें पूरे के पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये हमें कितने मार्क्स देकर के जा रहा है, 25 मार्क्स देकर के जा रहा है। तो ये पूरी जो कैटेगरी है, इस पूरी कैटेगरी को मुझे क्या करना है, पूरा रिवीजन ढंग से करना है, राइट। इसके बाद मैं अगर आगे बातचीत करता हूं आपसे तो आगे है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। जी हां, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, जहां पर ओवरहेड को हम लोग डिवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। सबसे पहले हमें निकालनी होती है ड्राइवर रेट। ड्राइवर रेट कौन सी वाली ड्राइवर रेट, जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको उनकी एक्टिविटी के अंदर डिवाइड करने के बाद हम लोग ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं एज पर द टोटल ड्राइवर्स, और प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट का हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। इसका भी एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और अराउंड ये चैप्टर कितने नंबर का आपका कवर करता है, 10 मार्क्स आपके कवर करता है। ओके, देयर आफ्टर ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन अकाउंटिंग, बेंचमार्किंग, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो कि हर बार एग्जाम के अंदर सेम टू सेम पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग के आपके इंपॉर्टेंस लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय लीन अकाउंटिंग, लीन अकाउंटिंग की आपको इंपॉर्टेंस लिखनी होती है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन हमें एमसीक्यू के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ऑन एवरेज ये हर बार हमें देखने को मिलता है 9 मार्क्स का, राइट। इसी के बाद मैं अगर एससीएम के सब्जेक्ट के अंदर बात करता हूं तो एससीएम के अंदर एक टॉपिक हमें देखने को मिलता है इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस। जैसे ही मैं इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं तो इसके अंदर हमें मिलता है इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन, और यहां पर भी हम लोगों को देखने को मिलती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, इसको ध्यान रखिए कि हम लोग मटेरियल पढ़ लेंगे, हम लोग लेबर पढ़ लेंगे तो हमारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को एडवांस लेवल जो आपके मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है उसका हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर प्लानिंग से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लानिंग एंड प्राइसिंग से रिलेटेड आपके मॉड्यूल के अंदर क्लियरली दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है वेरिएबल ओवरहेड्स की भी, फिक्स ओवरहेड्स की भी। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट इस चैप्टर में से एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिले, डायरेक्टली आप लोगों को 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिले, और ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपसे सारे वेरिएंस कैलकुलेट करके बनवाए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी हाँ, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनल की कॉस्टिंग के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट 6 से 7 अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 बार आपसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रॉपर करना है, और उसे करना है तो आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स सारे के सारे वेरिएंसेस का कैलकुलेशन प्रॉपर वे में आना चाहिए। और काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, आप रेगुलर क्लासेस के अंदर काफ़ी बार मुझसे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो आप लोगों को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अच्छे से रेडी रखना है, राइट। तो ये तो था कॉस्ट वाले पार्ट के कैटेगरी ए के अंदर। फिर बात अपने की बाद में किससे रिलेटेड, ओएम से रिलेटेड। तो ओएम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी ए के अंदर आता है वो है नेटवर्क एनालिसिस पर सीपीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन भी डायरेक्ट 7 to 8 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड पर सीपीएम का क्या रोल है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आपकी कैटेगरी ए के अंदर आता है। कैटेगरी ए का अगर मैं ओवरऑल लेकर के चलता हूं तो आपको कैटेगरी ए के अंदर अप्रोक्सीमेट 60 to 80 मार्क्स आपके कवर किए जाते हैं। उसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूं तो कैटेगरी बी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है
ओएम का ही स्पेशली पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एंड बिजनेस एप्लीकेशन, ये अगेन थियोरेटिकल पार्ट आ जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इसको मैंने रखा है कैटेगरी बी के अंदर। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसके अंदर 2 सेगमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इनको कैटेगरी बी के अंदर रखने का लॉजिक ये है क्योंकि ये पूरा का पूरा सिमिलर पार्ट है रिलेटेड टू द सेकेंड ग्रुप ऑफ इंटर। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। और जब मैं एग्जाम की इंपॉर्टेंस के भी आप पे बात करता हूं तो ओएम के अंदर नेटवर्क सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स का आता है और इनके अंदर काफ़ी बार देखा जाता है कि या तो लीनियर प्रोग्रामिंग आ रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट असाइनमेंट में से कोई टॉपिक आ रहा है। दैट्स वाई इसे रखा है मैंने कैटेगरी बी के अंदर। देयर आफ्टर कैटेगरी सी के बारे में अगर मैं बातचीत करता हूं तो कैटेगरी सी के अंदर आप लोगों को बेसिक सी बात बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एससीएम की यूजेस क्या क्या हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है, क्या एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एससीएम के अंदर रोल रहता है, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन की थियोरेटिकल टॉपिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। इसको आपको प्रॉपर वे के अंदर रेडी करना है, डायरेक्ट आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकते हैं। और कैटेगरी सी के अंदर ही अगर मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बात करूं, गेम थ्योरी, गेम थ्योरी एकदम न्यू है रिलेटेड टू द एससीएम के ओएम वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि ये सिलेबस 2022 के अंदर ही आई है। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, अगर क्वेश्चन आपका आया तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 8 मार्क्स का, क्योंकि अभी एक अटेम्प्ट के अंदर ही इसका क्वेश्चन देखा गया है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इन रेफरेंस ऑफ अदर टॉपिक्स। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को हम लोगों को बहुत अच्छे से रखना है रेडी, राइट। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और कवर होते हैं रिलेटेड टू द सिमुलेशन, रिलेटेड टू द लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन बात वही है कि ये हर बार एग्जाम में देखा नहीं जाता है, इसलिए इसको भी मैंने रखा है कैटेगरी सी के अंदर। सेम सिमुलेशन, बिजनेस फोरकास्टिंग एंड इंट्रोडक्शन टूल, ये ओएम के ऐसे पार्ट हैं जो कि थ्योरेटिकल वे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिमुलेशन को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो लर्निंग कर्व भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है कि सिंपल क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं लर्निंग कर्व के, लेकिन लॉग वाले क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। तो लॉग से ब्याज पे किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, टोटल कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं और लर्निंग कर रिवीजन जब करेंगे तो लॉग वाले क्वेश्चंस को भी आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है प्रॉपर वे के अंदर। देयर आफ्टर बात हो जाती है थ्योरेटिकल टॉपिक्स की, राइट। पेपर हमारा टोटल 128 मार्क्स का आता है। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं तो जैसे मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर कॉस्ट के अंदर कॉस्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर आ जाता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब मैं अगर ओएम वाले पार्ट की बात करता हूं तो ओएम पार्ट के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है नेटवर्क एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग पर्ट सीपीएम को देखते हैं। देयर आफ्टर हम लोग बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग बात करते हैं एंड लास्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। ये हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटेगरी ए और बी के अंदर मिक्सअप। तो जब भी आप रिवीजन करें इन टॉपिक्स का बहुत अच्छे से रिवीजन करें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बिल्कुल ना छोड़ें, बिकॉज एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। ओके, तो ABC एनालिसिस ऑफ SCM मैं यहीं पे करता हूं ओवर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, ताकि CMA के अंदर आने वाली हर अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।